हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस सेशन के अंतर्गत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हालांकि रीट के बाद जो है अपना विराम ही चल रहा था, उस परीक्षा के बाद जो है अपन ने कुछ खास जो है पढ़ा नहीं था। अब मैं जो है आपके धीरे धीरे जो है सभी बैचेस जो है वापस रेगुलर यूट्यूब के ऊपर फ्री वाले जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहले उनकी आपको जिस जो कोर्स में पढ़ाऊंगा या जिस जिस कोर्स को अपन लॉन्च कर रहे हैं, पहले हम उसकी डिटेल्स जानेंगे कि उसके बारे में हम क्या करने वाले और क्या करने वाले नहीं हैं। आज के इस सेशन में अपन बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, दो आपके प्री एग्जाम्स जो है वो इस बार होने वाले हैं, या आप यूँ कह सकते हो कि इन दो एग्जाम के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे। एक तो आपके BSTC का जो आपके प्री एग्जाम होगा, भी कौन सा एग्जाम होगा तो ध्यान रखना। एक तो आपके कौन से एग्जाम के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो एक तो आपके BSTC का जो आपके एग्जाम है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, और एक आपके PTET का जो एग्जाम होगा उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि इसमें अपन आपको क्या योगदान दे सकते हैं, या इसके अंतर्गत हम आपको क्या पढ़ाएंगे, या कितनी जो है आपकी सहायता हम कर सकते हैं। तो बात करें दोस्तों, PTET और BSTC के अंतर्गत आपके एक पार्ट आता है जिसको कहा जाता है शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिवृत्तियां। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों कि किस प्रकार से आपके टीचर्स एटीट्यूड और टीचर्स एटीट्यूड और टीचर एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं, इसकी संख्याएं लगभग 50 रहती है BSTC के अंतर्गत। 3 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 150 नंबर का वेटेज जो रहता है वो इसका रहता है, और एक बहुत बड़ा मायने रखती है कि इनको कैसे पढ़ा जाए और किस तरीके से जो है इनको याद किया जाए। अधिकांश संस्थान या अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, कोई खास इसके ऊपर ध्यान की ठीक है दिमाग के प्रश्न वैसे ही सही कर लेंगे, ऐसे वैसे कोई सही होते नहीं है, सही करने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, हर चीज महत्वपूर्ण होती है। तो हम आपके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो ये आपके टीचर एप्टीट्यूड और एटीट्यूड वाले पार्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं PTET और BSTC के अंतर्गत, इनकी निशुल्क क्लासें आपको इसी कन्हैया एजू सेंटर यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा। 100% आपको निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। थ्योरी और थ्योरी के बाद MCQ दोनों क्लासेस जो है आपको यहाँ पे नियमित रूप से रोज शाम को आपके ये एग्जाम जैसे आपके खत्म हो रहे हैं उसके जस्ट अगले दिन से, यानी कि 1 तारीख से जो है आपके ये क्वेश्चंस की क्लासेस ये थ्योरी क्लासेस जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। पहले अपन बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं या क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत होती है, दोनों की अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है मेरे दोस्तों जो आपके BEd के अंदर भी है और इधर भी है, जिसको कहा जाता है आपके नेतृत्व के गुण। एक टॉपिक जो आता है वो आपके BSTC के अंतर्गत भी है और PTET के अंतर्गत भी है, जिसको कहा जाता है नेतृत्व के गुण। नेतृत्व के गुण ये दोनों के अंदर आपके टॉपिक है। BSTC के अंदर भी दे रखा है आपके, और किसके अंतर्गत दे रखा है, इसके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। लीडरशिप क्वालिटी के अंतर्गत यदि आपको एक अच्छा नेता बनना है या एक अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। एक अच्छे नेतृत्व करने वाले के गुण क्या होते हैं, एक अच्छे नेता की पहचान क्या होती है, एक अच्छा नेता होने के नाते आप क्या कर सकते हो, ऐसे प्रश्न आते हैं यहाँ पे कि आपके पास में इस प्रकार की ये घटना है, ये घट रही है ना। आप एक नेतृत्व या आप किसी संस्थान के लीडर हो, लीडर होने के नाते आप पहला कदम कौन सा उठाओगे, इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम एक टॉपिक जो है आपका ये सबसे पहले क्लियर करेंगे, वो कौन से करेंगे, लीडरशिप क्या होती है और लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, इस चीज के ऊपर अपन जो है डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे अपन, है ना। BSTC और PTET की क्लासें एक साथ चलेगी, अलग से नहीं चलेगी, क्योंकि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो होता है वो सेम होता है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं इस दोनों के अंतर्गत, है ना। लगभग एक जैसी आती है, तो इसकी क्लासें हम अलग अलग ना चला करके एक ही साथ चलाएंगे, BSTC PTET एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के नाम से, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो रहेगा मेरे दोस्तों वो कौन सा रहेगा, तो पहला टॉपिक जो रहेगा वो आपके ये रहेगा। एक आपके टॉपिक आता है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। संप्रेषण कौशल एक टॉपिक जो आता है वो कौन सा आता है मेरे दोस्तों, तो एक टॉपिक जो आता है उसका नाम है आपके संप्रेषण कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। कौन सा टॉपिक आएगा आपके, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये भी दोनों के अंतर्गत आता है
कि एक संप्रेषण कैसे किया जा सकता है, बातचीत करते समय किस चीज़ के ध्यान रखते हैं, एक अच्छे वक्ता के गुण क्या होने चाहिए, बोलते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें कि संप्रेषण कला क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, इस चीज़ की चर्चा अपन इस टॉपिक में करेंगे जो आपके पीटीईटी के अंतर्गत भी आता है और किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों, इसी के अंतर्गत भी आता है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन यहाँ पे एक बात करें मेरे दोस्तों, तो आपके यहाँ पे बीएसटीसी के अंतर्गत एक टॉपिक और आता है दोस्तों जिसका नाम है सृजनात्मकता। बीएसटीसी के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा जिसका क्या नाम है मेरे दोस्तों, सृजनात्मकता। हाँ, एक टॉपिक आपके अलग से, ये केवल बीएसटीसी के अंतर्गत ही आता है, जिसका नाम क्या दे रखा है आपके, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिएटिविटी क्या होती है, एक सृजनात्मक बालक कौन हो सकता है, एक सृजनात्मक बालक की क्या विशेषताएं हो सकती है, एक सृजनात्मक बालक का विकास करते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना है, या एक शिक्षक जो है एक बालक को क्रिएटिव कैसे बना सकता है। ये सारी बातें जो अपन पढ़ेंगे ना, वो अपन किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, आपके इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो केवल किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों, आपके बीएसटीसी के अंतर्गत आता है। ये आपको क्या रखना है, इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। ये आपके एक्स्ट्रा टॉपिक है जो किसके अंतर्गत दे रखा है, तो किसके अंतर्गत दे रखा है मेरे दोस्तों, तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल बीएसटीसी के अंतर्गत दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक आपके टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है व्यावसायिक निशब्दता। व्यावसायिक निशब्दता, व्यावसायिक निशब्दता, ये व्यावसायिक निशब्दता भी टॉपिक आपके दोनों के अंतर्गत देखने को मिलेगा, आपके बीएड पीटीईटी वाले एग्जाम के अंतर्गत भी है और इसके अंतर्गत भी है मेरे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है ना, ये आपको ये ध्यान रखना है। प्रोफेशनल जो आपका एटीट्यूड है वो क्या होता है, क्योंकि शिक्षक जो है ना वो भी एक तरीके का व्यवसाय है, तो एक शिक्षक अपने शिक्षत्व को कितना उत्तम कैसे बना सकता है, अपनी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता है, क्या इसमें वो बेहतरीन कर सकता है ना, क्या क्या आदर्शवादिता उसके अंदर होनी चाहिए, ये सारे जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आपके इस प्रोफेशनल एटीट्यूड के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो आपके दोनों के अंतर्गत दे रखे हैं दोस्तों, ध्यान रखना है ना। आपके बीएपीटीटी के अंतर्गत इसका नाम प्रतिबद्धता है ना, हाँ प्रतिबद्धता है, लेकिन कंटेंट लगभग दोनों के अंदर क्या है, सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो 3-4 टॉपिक आपके यहां पे हो गए। इसके बाद में अपन एक चीज की बात करते हैं मेरे दोस्तों, एक चीज और आती है, वो आती है आपके सजगता या जागरूकता, अवेयरनेस। ये वैसे तो ये टॉपिक यहां पे दे रखा है आपके बीएड वालों के, सजगता या जागरूकता, अवेयरनेस। सजगता और जागरूकता क्या होती है ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन बीएसटीसी वाले इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, सामाजिक संवेदनशीलता आपके जो टॉपिक दे रखा है, इस सामाजिक संवेदनशीलता वाले टॉपिक के साथ ही मैं आपके ये सजगता और जागरूकता पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। ये इसका संबंध आपके किससे दे रखा है, अवेयरनेस से दे रखा है, और ये सेंसिटिविटी से जो आपका संबंध दे रखा है वो बीएसटीसी वालों के दे रखा है। लेकिन कंटेंट दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो कंटेंट दोनों के अंदर लगभग क्या देखने को मिलेगा, आपको एक जैसा देखने को मिलेगा, कोई खास इसके अंदर अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों टॉपिकों को जो पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे, अपन एक साथ पढ़ेंगे, ये भी आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करें मेरे दोस्तों कि इसके अलावा आपके अतिरिक्त चीज क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, तो आपके एक टॉपिक और आता है बीएड के अंदर, अंतःव्यक्तिक संबंध, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध, अंतःव्यक्तिक संबंध। ये एक टॉपिक पीटीईटी के अंतर्गत एक्स्ट्रा दे रखा है जिसको मैं चर्चा, हाँ इसके प्रश्न बीएसटीसी में भी आते हैं, ध्यान रखना। तो ये शिक्षक का संबंध पेरेंट्स के साथ में कैसा होना चाहिए, साथी शिक्षकों के साथ में कैसा होना चाहिए, प्रधानाचार्य के साथ में कैसा होगा, अधिकारी के साथ में कैसा होगा, बालकों के साथ में कैसा होगा, तो इनके ये दे इस पीटीईटी में रखा है, लेकिन एप्टीट्यूड के प्रश्न आपके बीएसटीसी के अंतर्गत भी आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसको जो पढ़ेंगे अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन आपको बीएसटीसी वालों को भी इस टॉपिक का हल्का सा क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत कोई ये चीज अलग से होगी नहीं, तो ये आपके एक इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा अलग, और एक आपके पीटीईटी के अंतर्गत आता है सोशल मैच्योरिटी, या इसको कहते हैं सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता, ये सामाजिक परिपक्वता अपन बीएसटीसी के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। बीएसटीसी के अंतर्गत कहां पढ़ेंगे, तो जब अपन संवेदनशीलता वाला टॉपिक पढ़ेंगे सामाजिक, उसके अंतर्गत आपके सामाजिक परिपक्वता का वैसे ही विचार करना पड़ेगा, तो लगभग ये टॉपिक भी इसके साथ में क्या होगा आपके सेम। यानी कि अभी तक अगर अपन सिलेबस के अंतर्गत देखें तो लगभग दोनों के अंतर्गत जो चीजें दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है आपके सेम। देखो 1 2 3 4
4, 5 और 6 यूनिट तो आपके दे रखी है पीटीईटी के अंतर्गत। 1, 2, 3, 4, 5 तो ये एक और जोड़ दो यहां पे आपके एसटीसी वालों के एक चीज और आती है, वो आती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक टॉपिक ये आपके अलग से एक्स्ट्रा है जो पीटीईटी के अंतर्गत आपके नहीं आता है। ये 6 यूनिट किसके दे रखी है, बीएसटीसी, यानी कि 5 यूनिट तो लगभग लगभग दोनों की क्या है आपके सेम। एक ये सीसीई वाला पार्ट जो है वो केवल किसके आता है, आपके बीएसटीसी वालों के आता है। पीटीईटी वालों के मूल्यांकन के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको भी हल्का फुल्का इसको पढ़ लेना है। मतलब अपन ये देखे थी दोनों चीजें जो हैं लगभग लगभग अपन को क्या देखने को मिल रही है, सिमिलर देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इनको अलग से पढ़ करके कोई समय व्यर्थ नहीं करेंगे, इसी के साथ पढ़ेंगे, अलग से इनको किसी भी प्रकार से नहीं पढ़ा जाएगा। यहां तक आपको एक बार मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये आपके सिलेबस है, ये आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं लगभग लगभग आपके 150 अंक की तैयारी जो है ना दोस्तों, आप ये मान करके चलो कि आपके 150 अंक की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध होने वाली है। कहीं आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है, कोई आपको लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले 10 दिन तो चलेगी आपके थ्योरी क्लासेस और आपके 50 दिन चलेगी इसके ऊपर एमसीक्यू की प्रैक्टिस। यानी कि 50 दिन तो आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं उसका अभ्यास करवाया जाएगा। प्रतिदिन 30-40 प्रश्न आपके जो है इसी के करवाए जाएंगे, रोज शाम को क्लास लगेगी। लेकिन उससे पहले 8 से 10 दिन जो अपन पढ़ेंगे, 8 से 10 दिन अपन पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाएंगे। पहले अपन को पता होना चाहिए नेतृत्व क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, सृजनात्मकता क्या होती है, सोशलिटी क्या होती है, मेच्योरिटी क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। ये सारा एप्टीट्यूड एटीट्यूड की जो एक बेस है वो हमारा पहले क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के अपन आगे कुछ क्या कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मेरे पास में बीएसटीसी और पीटीईटी का ट्रैफिक है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं केवल रीड ग्रेड 2 और ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों को पढ़ाता हूं। तो आप ही की जिम्मेदारी है कि जो बीएसटीसी और पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के पास में ये प्लेलिस्ट पहुंचाए, ताकि वो निःशुल्क, बिना किसी शुल्क से, बिना कोई पैसे खर्च किए अपनी तैयारी को मजबूत कर सके और अपने 150 अंकों के साथ में अपनी बीएसटीसी के अंदर या पीटीईटी के अंदर मेरिट के अंदर जाने के लिए जितने अंक चाहिए होते हैं उसमें अधिक से अधिक अंक वो स्कोर खड़ा कर सके। ऐसी हम मेहनत भी करते हैं, ऐसा हमें विश्वास भी है और ऐसा हम करेंगे भी, ऐसी हमें आशा है। तो बिल्कुल आशा करते हैं कि यह सेशन आपको समझ में आया होगा। अब तैयार रही है आपके 1 तारीख के दिन, आज 27 हो गई, 28, 29 और 3 दिन ये छोड़ दो। 1 तारीख के दिन शाम को 7 बजे या फिर 8 बजे आपकी क्लास आएगी, या तो 7 से 8 आएगी या 8 से 9 आएगी, ये दोनों में से एक टाइम रहेगा आपका। तो उस दिन आप तैयार रहिएगा कि आपके बीएसटीसी और पीटीईटी के टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की क्लासेस जो है यहाँ पे क्या होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप तैयारी करें। तब तक आपने जो 12th का जो एग्जाम चल रहा है पहले उसकी तैयारी करें, फिर इसके अंतर्गत आकर के अपनी मेहनत जो है बढ़िया करें। तो आशा करते हैं कि ये सेशन और ये 2 महीने हम आपके साथ रोज 1-1 घंटे बने रहेंगे और इस 1-1 घंटे के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और अपने जो अंतर संबंध है वो भी बहुत अच्छे मजबूत होंगे, ऐसी आशा करते हैं, ऐसा विश्वास है। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं 1 तारीख से सेशन के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।